नमस्कार मित्रों, भारत को सीरिया या लेबनान बनने से रोकना है तो यहाँ तेजी से अपना फन फैलाती बाबरी कल्चर को घुटनों पर लाना ही एकमात्र समाधान है। बाबरी कल्चर से मेरा आशय लुटेरे बाबर और हत्यारे औरंगजेब को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाले लोगों की कल्चर से। यह कल्चर जब जब किसी देश में बहुमत में आई है, उस देश के नसीब में फिर केवल बर्बादी लिखी गई। ऐसा ही एक बदनसीब देश है लेबनान। लेबनान का बेरूत शहर एक जमाने में दुनिया के सबसे खूबसूरत और आर्थिक रूप से संपन्न शहरों में से एक हुआ करता था। अनेक बड़ी फिल्मों की शूटिंग इस शहर में नियमित रूप से चलती रहती थी। धर्मेंद्र और माला सिन्हा की आंखें फिल्म के बहुत से दृश्य वहां फिल्माए गए हैं। यहाँ तक कि हॉलीवुड का पसंदीदा शूटिंग स्थल भी एक जमाने में बेरूत ही हुआ करता था। यही नहीं, दुनिया के कुल सोने के गहनों का 50% कारोबार अकेले बेरूत से होता था तथा बेरूत को दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मंडी कहा जाता था। लेबनान की आर्थिक ताकत एक जमाने में इतनी ज्यादा थी कि उसकी मुद्रा पाउंड और डॉलर से भी ज्यादा हुआ करती थी। लेबनान बेहद खूबसूरत देश माना जाता है। मेडिटेरेनियन सी का बहुत बड़ा किनारा लेबनान के पास है। इसके समुद्र तट कोरल रीफ से बने हैं। इस वजह से साफ सुथरी सफेद रेती जो कोरल रीफ के इरोजन से बनती है, मेडिटेरेनियन का खूबसूरत नीला समुद्र, साथ ही साथ जैतून के हजारों हेक्टेरियर के विशाल फार्म लेबनान को बेहद खूबसूरत बना देते। मिडिल ईस्ट के देशों में लेबनान एकमात्र ऐसा देश है जहां के काफी बड़े हिस्से में बर्फबारी भी होती है। 1972 तक लेबनान और इसकी राजधानी बेरूत घूमना लोगों का एक सपना हुआ करता था। 1960 तक लेबनान में 30% मुस्लिम आबादी थी, जिसमें 15% शिया और 15% सुन्नी। 1975 आते आते लेबनान में 54% मुस्लिम हो गए, जिसमें 27% शिया और 27% सुन्नी। और तब मुसलमानों ने लेबनान में शरिया कानून लागू करने की मांग शुरू कर दी और जगह जगह आगजनी होने लगी तथा 1975 में लेबनान में गृह युद्ध छिड़ गया। फिर जब 1978 में ईरान में तख्ता पलट हुआ और ईरान को धर्मनिरपेक्ष देश से कट्टर इस्लामिक देश बनाने की घोषणा के बाद कट्टरपंथी मौलाना अयातुल्ला खोमेनी ने ईरान में शरिया कानून लागू कर दिया। तब लेबनान के कट्टरपंथी मौलानाओं ने भी लेबनान को धर्मनिरपेक्ष इस्लामिक देश बनाने की मांग को लेकर मारकाट मचा। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के दखल के बाद लेबनान में डेमोग्राफिक शिफ्टिंग की गई, जो विश्व में अपनी तरह की अनोखी शिफ्टिंग थी, जिसमें ईसाइयों को एक अलग इलाके में बसाया गया और मुस्लिमों को एक अलग इलाके में। और यह शिफ्टिंग राजधानी बेरूत में भी हुई। बेरूत में ईसाइयों का अलग इलाका घोषित कर दिया गया और मुसलमानों का एक अलग। नतीजा यह हुआ कि अब मुसलमानों की आपस में ही शिया सुन्नी की मारकाट प्रारंभ हो गई। शियाओं ने एक कट्टर आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह बनाया, जो शियाओं का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। उसके बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान में सुन्नियों को मारना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में सुन्नियों का कत्लेआम किया गया, जिससे बहुत से सुन्नी सऊदी अरब भाग गए। हिजबुल्लाह को ईरान और सीरिया का समर्थन प्राप्त। आज से मात्र 3 साल पहले जो बेरूत के पोर्ट पर भयानक ब्लास्ट हुआ था, उससे लगभग 70% बेरूत शहर प्रभावित हो गया। हालांकि उस ब्लास्ट के पीछे की अनेक वजह बताई जाती रही हैं, लेकिन इतना तो साफ है कि वहां के एक गोदाम में लगभग 40,000 टन विस्फोटक पदार्थ इकट्ठा किया हुआ था। मित्रों, भारत की संस्कृति त्याग और तपस्या के प्रदेश है। यहाँ सबके कल्याण के लिए अपना जीवन देने के उदाहरण भरे पड़े हैं। फिर भला क्यों आज भी हम यहाँ एक ऐसी कल्चर को बढ़ावा देते हैं जिसमें अपने हित के लिए लोगों की जान लेना सिखाया जाता है। अफगानिस्तान में हाल ही में वहां की तालिबानी सरकार ने कक्षा 3 से ऊपर की लड़कियों की शिक्षा को बैन कर दिया। इससे साफ होता है कि ये बाबरी कल्चर महिलाओं के सम्मानजनक जीवन के भी खिलाफ है। वो उन्हें बस अपनी गुलाम देखना चाहती हैं। ये बात सही है कि सामान्य मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन ये भी इतना ही बड़ा सच है कि जिस क्षेत्र में भी मुस्लिम आबादी 50% से अधिक हो जाती है, फिर वहां आतंकवादियों की चलती है, न कि सामान्य मुसलमानों की। और सामान्य मुसलमान उस समय फिर उनके साथ लगने में ही अपनी भलाई समझता है और मरने कटने को फिर अकेला रह जाता है गैर मुस्लिम, जो फिर जबरन मुसलमान बना दिया जाता है। अतः इस तरह की हिंसात्मक कल्चर को पनपने से रोकना और इसके अनुयायियों को कदम कदम पर हतोत्साहित करना ही इसके प्रभाव को कम करने का एकमात्र उपाय है। मित्रों, बाबरी मस्जिद को तोड़कर श्री राम का भव्य मंदिर बनाना, धारा 370 को हटाना तथा औरंगजेब की हैवानियत बयान करती ज्ञानवापी मस्जिद को वापस हिंदू मंदिर में मिलाने आदि के प्रयास भविष्य के भारत की सुरक्षा की गारंटी तय करने के प्रयास। ऐसे प्रयास अगर न किए जाएं तो भारत को भी लेबनान बनने में देर नहीं लगेगी।
आप सबसे आग्रह है, अपने छोटे छोटे स्वार्थों की चिंता न करके भारत की मजबूती पर फोकस करें। देश ही नहीं बचेगा तो सस्ता टमाटर, पुरानी पेंशन और रोजगार सब धरे के धरे रह जाएंगे। सिर्फ जान की भीख मांगते नजर आएंगे आप और हम। आज इतना ही। नमस्कार।